स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट ईयर में आज अब बेसिक कराने जा रहे हैं एल्स जो आपको कराया था। मैंने आपको सदिशों का योगफल गुणा से प्रॉपर्टीज मतलब तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। जैसे मैं पहले कराता हूँ अल्फा बराबर दे दिए मैंने आपको a1 a2 और a3, बीटा मैंने मान लिया b1 b2 और b3 और मैंने पूछा है अल्फा बीटा बराबर करते हैं तो अगर दोनों इक्वल करेंगे ना बेटा दोनों तो इसका मतलब होता है a1 बराबर b1 a2 बराबर b2 a3 बराबर b3। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर a इंटू अल्फा करते हैं तो a तो ये रहा बेटा अल्फा ये रहा a1 तो इसी गुणा होती है बेटा a1 कॉमा a2 कॉमा a3 राइट। तीसरा पॉइंट है अल्फा प्लस बीटा, इनको जोड़ना। जब इनको जोड़ते हैं ना तो ये पहला जुड़ जाएगा a2 प्लस b2 a3 प्लस b3। नंबर थर्ड अल्फा माइनस बीटा घटा देंगे बेटा बीच में a1 माइनस b1 a2 माइनस b2 और a3 माइनस b3। ठीक है, ये हो गया बेसिक खत्म। अब आता है देखो कुछ वर्ड्स है LC LD और LI, तीन वर्ड्स है बेटा। LC को बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, एक घातांक संचय, मतलब कि LC का पूरा नाम क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन, हिंदी में एक घातांक संचय। वो हिंदी में इंग्लिश कुछ याद करने में करो आप LC याद करो। क्वेश्चन बड़ा बेसिक क्या है, अल्फा को अल्फा1 अल्फा2 और अल्फा3 के LCM व्यक्त करना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा अल्फा बराबर a1 अल्फा1 a2 अल्फा2 a3 अल्फा3। दोनों तरफ कंपैरिजन करके तुलना करके आप a1 a2 a3 का मान याद करते हैं और रखते हैं आपका क्या आता है बेटा LC फॉर्म आता है। तो आपको अल्फा दिया होगा अल्फा1 अल्फा2 और अल्फा3 गिवन है बेटा आपको, उसको यहाँ रख करके आप लोग a1 a2 a3 फाइंड करते हैं। ठीक है बेटा, इसमें कुछ ट्रिक है जो बाद में दूंगा बेटा आपको। पहले क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको एग्जाम क्वेश्चन, किताब का एक अलग क्वेश्चन है, इसका कोई क्वेश्चन नंबर नहीं है तो मैं पहले कराता हूँ बेटा आपको सामने। अल्फा बराबर दे रखा 1 माइनस 2 और 5 अल्फा दिया हुआ है। अल्फा 1 दे रखा आपको 1 1 1, अल्फा 2 1 2 3 और अल्फा 3 बेटा दे रखा आपको 2 माइनस 1 1। ठीक है, और क्वेश्चन है अल्फा को अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 के रूप में व्यक्त करो। LC को व्यक्त करूँ मतलब रिप्रेजेंट अल्फा इन LC फॉर्म ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। तो बेटा फॉर्मूला क्या था अल्फा बराबर a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 और a3 अल्फा 3। अल्फा 1 पूरा बेटा 1 माइनस 2 5, अल्फा 1 ये बेटा 1 2 3 2 माइनस 1 और 1, इसी गुणा करके इन सबको जोड़ना बेटा। देखो 1 माइनस 2 5, ठीक है, a1 की गुणा 1 से करो, a2 की 1 से, इसकी 2 से, तो पहला क्या आएगा आंसर a1, इसकी से a2 प्लस 2a3 कॉमा इसकी से a1 2a2 माइनस का a3 है बेटा। तीसरा है a1 प्लस 3a2 प्लस a3, मतलब लास्ट की गुणा इससे कर दी, इसकी गुणा लास्ट से, इसकी से, ये वैल्यू होगी। ठीक है बेटा, तो सब ध्यान रखना, पहला जुड़ता है, सेकंड जुड़ते हैं बेटा और थर्ड जुड़ते हैं। अब करते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ तुलना करें, कंपैरिजन बोथ साइड। तो तुलना करेंगे बेटा क्या है a1 प्लस a2 प्लस 2a3 बराबर 1। फिर इसका बेटा a1 प्लस 2a2 माइनस a3 बराबर माइनस का 2, राइट ना जी, और a1 प्लस 3a2 बराबर 5। इक्वेशन नंबर थर्ड है। ठीक है बेटा, अब होता क्या बेटा, आपको तीनों वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहां से
दो मेथड बता रहा हूँ आपको, एक तो बुक्स में नोट्स भेज रहा हूँ और एक मैं भी करा रहा हूँ। यहाँ से बुक्स नोट्स में क्या बेटा, यहाँ से A1 का मान यहाँ पर और यहाँ पर रख दो, और फिर दो इक्वेशन आएगी A2 और A3 में, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो A2 A3 का मान आ जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। एक और क्या बेटा, 1 माइनस 2 करना। दूसरा मेथड मैं वीडियो में करा रहा हूँ, एक मेरा नोट्स भेज रहा हूँ बेटा, जो अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। तो 1 माइनस 2 करूँगा, इससे घटाऊंगा इसमें से, तो क्या आएगा इसमें रहेंगे माइनस A2 और ये प्लस हो जाएगा तो 3A3 और ये 3। फिर 1 में से 3 घटाऊंगा बेटा तो कैंसिल हो गया, इतना आएगा माइनस 2A2 और प्लस A3 इक्वल्स टू, एक में से 5 गया माइनस का 4, ये आएगा। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको सॉल्व कर लो। कैसे, इसको 2 से गुणा करो, नंबर 4 को 2 से इंटू करो, बड़ा क्या आएगा माइनस 2A2 6A3 और ये 6। नंबर 5, अब इसको 5 डाल दो, 6 डाल दो, अब इनको घटा दो आपस में, ये प्लस ये माइनस और ये माइनस, तो बेटा क्या आएगा माइनस का 5 माइनस का 10, A3 बराबर 2 हो गया। A3 2 आप कहीं भी रख दो, या 2 रख दो, या 2 तो 2 रखो, डायरेक्ट रखोगे 6, तो बेटा A2 आएगा आपका प्लस का 3, और A2 A3 आप जहां मर्जी मान लो, चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, आपकी मर्जी है। रखने पर A1 का मान आएगा माइनस का 6। इसका मतलब आप A1 A2 A3 सारी वैल्यू संख्या आ रही है बेटा, तो इसका मतलब इसका आंसर बेटा क्या होगा, इसका लास्ट आंसर अल्फा बराबर A1 है, A1 कितना बेटा माइनस 6 अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2 और प्लस 2 अल्फा 3, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका एलसी के रूप में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर पहला, वो मैं आपको करने दे रहा हूँ, आपको सेल्फ लेकिन सोचता हूँ खुद ही कराऊंगा एक बार। पहले उससे पहले मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ। ट्रिक बहुत अच्छी है और ये ट्रिक है। ठीक है, ये ट्रिक्स है क्वेश्चन सॉल्व करने की। जैसे एक बात हो, जैसे दो आंसर है, A1 माइनस A2 5 आ रहा है, ये फर्स्ट पॉइंट है। किताब में अल्फा देने का एक ही बात है, A1 माइनस A2 5 आ रहा है और A1 माइनस A2 7 आ रहा है। तो कोई ऐसी, मैंने क्या करा, दो इक्वेशन सॉल्व की, तो लास्ट में जैसे A2 A3 आता था ना, जैसे A1 A2 आ गया। जैसे अब देखो जरा ध्यान से पढ़ना, A1 में S2 का मान 5 आ रहा है और उसी अंतर में यहाँ 7 आ रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। जब ऐसा पॉसिबल नहीं होगा तो आप क्या बोलेंगे, एलसी पॉसिबल नहीं होगा। पहली बात, मैं इसको और अच्छा कर देता हूँ, यहाँ पर A2 और A3, आप नॉर्मल A2 कर रहे हैं ना, A3 और ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन सपोज अगर दोनों सेम आ जाए, जैसे ये भी 5 आ जाए और ये भी 5 आ जाए, तो इसमें कुछ ही मान लो आप, मतलब लेट A2 बराबर 1 0 मान सकते हो आप बेटा, 1 2 3 4 कुछ ही मान सकते हैं, मतलब खूब सारी संख्या आ सकती है, तो ये एलसी होगा। ठीक है बेटा। तीसरा, अगर A2 माइनस A3 5 है और A2 प्लस A3 अलग अलग इक्वेशन आ जाए 7 है, तो भी बेटा क्या होगा, एलसी होगा। ये ट्रिक है बहुत अच्छी बेटा, ये बहुत अच्छी ट्रिक है बेटा। आई रिपीट अगेन, अगर क्वेश्चन जैसे A1 का मान हटा रहा है आपने, A1 की वैल्यू 2 3 रखी और सपोज ऐसी वैल्यू आ गई, ये दोनों सेम है पर सामने अलग अलग आ गया, इसका मतलब एलसी पॉसिबल नहीं होगी। ये ट्रिक बहुत अच्छी बेटा, ये पूरे एक्सेल चैप्टर काम चलेगी। अगर ये दोनों सेम आ रहा है इक्वेशंस, ये भी सेम आ रहा है, तो एलसी होगा। इसमें कुछ भी मान सकते हैं संख्या बेटा इसमें, लेकिन अगर दोनों अलग अलग है तो अपन सॉल्व करते आ रहे थे। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर पहला, बुक के अंदर ये आपकी बुक में बेटा क्या है, अल्फा दे रखा है। एग्जाम्पल पहला बेटा बुक का आपका अल्फा दे रखा है 2 - 5 3, अल्फा मान दे रखा है
1 माइनस 3 2 अल्फा 2 और अल्फा 3 1 माइनस 5 और 7। ठीक है, तो अल्फा और क्या था, a1 अल्फा 1, a2 अल्फा 2, a3 अल्फा 3। सारे मान रखेंगे बेटा, मान कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन करने से जो समीकरण आएगी मैं उससे लिख देता हूँ। एक तरीका क्वेश्चन आता है, इसी लिया a1 प्लस 2a2 प्लस a3 बराबर 2 आएगा डेरिवेशन। दूसरी बेटा माइनस 3a1 माइनस 4a2 5a3 बराबर आया माइनस 5 और 2a1 माइनस का a2 और 7a3 बराबर 3। ये नंबर 2 और ये नंबर 3। ठीक है, अब सुनो, यहां से a1 का मान आप यहां रखोगे और यहां रखोगे। फ्रॉम फर्स्ट द वैल्यू ऑफ a1 पुट इन सेकंड एंड थर्ड, जब रखोगे ना बेटा तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2a2 माइनस 2a3 बराबर 1। तो a2 माइनस a3 बराबर हाफ आ गया। इसमें रखोगे बेटा तो क्या आएगा 5a2 माइनस 1, तो बेटा a2 माइनस 1/5। अब देखिए इसकी वैल्यू दोनों अलग अलग आ रही है, हाफ आ रही है या 1/5 अलग अलग आ रही है। जब अलग अलग आ रही है इसका मतलब कंट्रोवर्सी होगी, तो मतलब एलसी में व्यक्त नहीं कर सकते, वी कैन नॉट रिप्रेजेंट एलसी फॉर्म। ठीक है बेटा, अब आता है टाइप्स ऑफ एलसी, मतलब एलसी के प्रकार। टाइप्स ऑफ एलसी मतलब एलसी के प्रकार। बेटा एलसी दो प्रकार की होती है, एक एलआई और एक एलडी। एलडी और एलआई इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश में दोनों आप एक ही यूज करना, लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट। ठीक है बेटा, तो एलडी में क्या होता है, एलडी का फॉर्मूला बेटा क्या है, a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 l डैश इक्वल टू 0 वेक्टर। मतलब अल्फा जिस पंक्ति का होगा, जिस संख्या आएंगी उतनी जीरो के अंदर आएंगी। ये मैट्रिक्स है बेटा, जीरो वेक्टर है। तो अगर इसको जीरो करने पर अगर कोई एक मान जीरो नहीं हो, a1 a2 इनमें से कोई एक वैल्यू जीरो नहीं हो, दो वैल्यू जीरो नहीं हो, तो उसको बोलते हैं अपने एलडी। क्या बोलते हैं अपने एलडी। लेकिन a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 उसको जीरो होने पर अगर सारे जीरो हो, a1 a2 उसको बोलते हैं बेटा एलआई। इसको एलआई बोलते हैं, मतलब लीनियर इंडिपेंडेंट। आप केवल वर्ड्स याद रखना, इंग्लिश में ऐसे ही वर्ड रखना, एलडी एग्जाम में एलडी एलआई लिखा हुआ आएगा। तो एलडी में क्या होता है, इसको जीरो करने पर कोई एक वैल्यू जीरो नहीं हो, संख्या आ जाए 2 3 4 -1 -2, कोई एक वैल्यू कम से कम एक, दो भी हो सकते हैं जीरो, नहीं 3 भी जीरो नहीं सकते, उसको बोलते हैं बेटा एलडी। और एलआई में क्या होता है, सारे एक साथ जीरो होने चाहिए, उसको बोलते हैं एलआई। अब अपन चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन। 6 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एलडीएल कंप्लीट हो गया आपका। उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। 6 क्वेश्चन जो आपका 5 तक क्वेश्चन आपके हो गए थे बेटा। 6 का फर्स्ट है वो एलसी में करना, क्या करना आपको, एलसी ग्रुप में। तो 6 का फर्स्ट जो आपका अल्फा दिया है 0 0 0, अल्फा 1 1 -1 3, अल्फा 2 अल्फा 1 देगा 2 1 4 2 1 4, अल्फा 2 देगा आपको 1 -1 और 3, और अल्फा 3 देगा आपको 3 2 5। पहला क्वेश्चन जो है ना, इसमें अल्फा का मान ये दे रखा है 0 0 0। तो आपको क्या करना है, एलसी कैलकुलेट करना है, रिप्रेजेंट अल्फा इनटू एलसी फॉर्म। ध्यान रखना तीनों अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, एलसी अलग है, एलडी अलग है, एलआई अलग है। तो बेटा एलसी में अल्फा का क्या रहता है बेटा, a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 और a3 अल्फा 3 रहते हैं। अल्फा का मान यहाँ 0 0 बेटा, a1 अल्फा 1 है 2 1 4 1 -1 3, और अल्फा 3 बेटा आपके सामने a3
3 to 5, राइट। अब क्या करना है इसमें आपको गुणा करके मल्टीपल करके कंपैरिजन करना है। तो यहाँ 0 0 0 यहाँ तो सीधी कर दो बेटा 2a1 प्लस a2 प्लस 3a3, यहाँ बेटा a1 माइनस a2 और लास्ट में 4a1 3a2 और 5a3। कंपैरिजन बोथ साइड 2a1 0, a1 माइनस a2 0, 4a1 प्लस 3a2। इस 6 के जितने भी क्वेश्चंस आगे वाले हैं बस ये चेंज होते रहेंगे आपके और अलग अलग तरीके आपके होते रहेंगे। तो इसको पूरा सॉल्व करा देता हूँ आपको। और पहले एक क्वेश्चन को करा दिया एलसी का बेटा, तो बाकी जो क्वेश्चंस आप ट्राई करना, सेल्फ नोट्स भेज दूंगा आपको ताकि दिक्कत नहीं आएगी। अब बताइए यहाँ से a1 का मान आसान रहेगा, समीकरण 1 2 और 3। 2 से आसान है बेटा, 2 से फ्रॉम सेकंड टू a1 बराबर a2 माइनस 2a3 14 फर्स्ट एंड थर्ड, 14 फर्स्ट एंड थर्ड। जब फर्स्ट में रखोगे और थर्ड में कितना आंसर आएगा, उसका आंसर आएगा 3a2 0 और एक आएगा 7a2 माइनस a3 बराबर 0, नंबर 4 और ये 5। यहां से a3 का मान अगर यहां रखते हैं तो a2 0 आता है, ठीक है। a2 0 आता तो a3 भी 0 आएगा, राइट। तो बेटा इस तरह से a1 भी आएगा 0, मतलब इसका मतलब आंसर में कितना हुआ, अल्फा बराबर 0 a1 अल्फा 1 है ना, 0 अल्फा 2 और 0 अल्फा 3, ये आपका आंसर आएगा। इस तरह आप इसके में बाकी क्वेश्चन जो है अल्फा 1 अलग अलग लिखा होगा, उसके अलग अलग मेथड से अलग अलग आपको क्वेश्चंस करने हैं। नोट्स भेज रहा हूँ आपको, आप सेल्फ करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है बेटा। थैंक यू।